हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने कल की क्लास में ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब के प्रकार देखे थे। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की अपन ने कल देखी थी। सबसे पहले अपन ने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी देखी थी? ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद में अपन ने देखा था इन ट्रांजिटिव। कौन सी देखी थी? इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अपन ने जान लिया था। अपन ने इसके पार्ट्स भी पढ़ लिए थे। सबसे पहला पार्ट्स पढ़ा था अपन ने मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक कर्मक क्रिया। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब। फिर अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो अपन ने ये तीनों पार्ट्स पढ़ लिए थे, लेकिन अपन ने ये देखा था भाई इसमें तो एक कर्म होता है। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि इसमें तो एक कर्म होता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। फिर अपन इसमें देखे थे डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव में क्या होता है? दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोनों ये कर्म होते हैं। एक तो देखा था अपन ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक देखा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इनको एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उसमें भी अपन ने देखा था भाई अगर इनको स्थान चेंज किया जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग सही रखने के लिए या सेंटेंस को संतुष्ट रखने के लिए टू या फॉर प्रेपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करे थे इसमें डाई ट्रांजिटिव में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर अपन ने देखा भाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए तो वहां पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब में पता कैसे चले कि भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो उस अंतर को समझने के लिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है, एक तो अपन पहले तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में अपन इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखेंगे भाई इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या क्या है, उसके क्या क्या पढ़ते हैं उसमें अपन। सबसे पहले एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। क्या लिख लेते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। और एक तरफ लिख लेते हैं अपन डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी लिख लेते हैं अपन? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखो अब समझने की कोशिश करना। कल अपन ने देखा कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो लिख लेते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जबकि इसमें अपन ने देखा था डाई ट्रांजिटिव में देखा था भाई इसमें क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? दो ऑब्जेक्ट रहते हैं या होते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करना। यहां पर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने कल बताया था कि भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट की जानकारी प्रदान करे, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो विस्तार करे वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखने की बात है, अपन ने कल उदाहरण लिखा था वी मेड हिम मॉनिटर। अब यहां पर मॉनिटर क्या कर रहा था? हिम की विशेषता बता रहा था, यानी कि हिम का विस्तार कर रहा था। तो यानी कि वो हिम का क्या हो गया था? ऑब्जेक्ट हो गया था। उसी प्रकार अब देखेंगे, यानी कि अपन ने देखा भाई मॉनिटर और हिम दोनों क्या थे? दोनों एक ही व्यक्ति थे। तो जबकि जैसे मान लो इसमें आई गिव हिम ए पेन, तो इसमें पेन अलग है और हिम अलग है, यानी कि हिम और अलग, यानी कि
जब देखेंगे अपन डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो क्या रहते हैं, अलग अलग होते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होता है, एक ही होते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु को भी अपन विशेषता बता सकते हैं। अब देखने की बात है, अब जो इसमें जो तीसरा अंतर है, वो तीसरा अंतर ये है भाई, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब से अपन ने देखा, कल की क्लास में देखा था कि पैसिव वॉइस ओनली किससे बना सकते हैं, अपन ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट वाली जो वर्ब होती है उससे ही बना सकते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब से एक ही पैसिव बनाया जा सकता है। जबकि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब से दो पैसिव बनाए जा सकते हैं। समझ में आया? दो पैसिव क्यों बनाएंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्टों से अलग अलग ऑब्जेक्ट से क्या बना सकते हैं अपन, पैसिव बना सकते हैं। जब अपन पैसिव वॉइस देखेंगे, पैसिव वॉइस देखते समय अपन यही चर्चा, इसका विस्तार से जिक्र करेंगे। अब अपन आ जाते हैं किस पर, इन ट्रांजिटिव वर्ब पर। किस पर, इन ट्रांजिटिव वर्ब पर। कल अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। इन ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, यानी कि जो क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होती है, जो क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होती है, वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जो क्रिया बिना किसी कर्म के प्रयुक्त होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी कि इस वर्ब में, यानी कि कोई सेंटेंस होगा और उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो वर्ब कैसी होगी, इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो, जब किसी क्रिया के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो वे वर्ब हमेशा इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो वे वर्ब हमेशा कौन सी होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान कैसे करें, कल अपन ने बताया था भाई, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया तो अपन ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी लिख लो चाहे, या फिर ऐसे ध्यान रख लेना भाई, जब व्हाट और व्यूम का जवाब नहीं आए, व्हाट और व्यूम का जवाब नहीं आए तब क्या होती है, वो इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब अपन ने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया भाई, जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी अपन क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। तो एक बात नोट डालकर लिख लीजिए यहाँ पर भाई, इन ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव नहीं बनाया जा सकता, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अब अपन देख लेते हैं भाई इनट्रांजिटिव वर्ब कैसी कैसी होती हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अपन, जैसे मान लो शी टीचेज इन इंग्लिश। अब देखने की कोशिश करना, सी टीचेज इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वह इंग्लिश में पढ़ाते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है इस सेंटेंस के हिसाब से कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हों, हो सकता है साइंस को भी किस में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलकर पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स को भी किस में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलकर पढ़ा रहे हो। इस देखो अब इसमें क्या और किसको का, क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा ना। जैसे अपन ने क्वेश्चन बनाया, वह क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें जिक्र नहीं हो रहा ना भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये प्रेपोजिशन डाल दी, नहीं तो फिर भी अपन क्या हो जाता है। अब जो ये ऑब्जेक्ट आया है इसके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन आया है, तो ये तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो आया है लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया। वर्ब का ऑब्जेक्ट ये कब होता, जब ये वर्ब के तुरंत बाद आता, तब क्या होता, ये होता, तब कहलाता ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इसमें जो ये वर्ब होती, तब कौन सी वर्ब होती, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती। अभी वर्तमान में कौन सी है, ये इन ट्रांजिटिव, कौन सी वर्ब है ये, इन ट्रांजिटिव। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है और ये टॉपिक भी समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में वर्ब के और प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने अभी तक एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, उससे पहले वाली क्लासों में अपन ने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सेशन अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। थैंक यू।